तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसको पहले एक बार देख लेते हैं। द गिवन information represents core data set and it may have some mistakes with respect to the sanity of the data। तो बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि ये जो हमारे पास पर्टिकुलर डेटा सेट है, इसके अंदर कुछ एरर हो सकते हैं एंड हमें उन्हीं एरर्स को आइडेंटिफाई करना है रो वाइज। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन गिवन है, इसके अकॉर्डिंग हमें चलना है। तो जो जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। तो पहले रो में इन्होंने कहा है कि इनकरेक्ट डेटा टाइप है हमारे पास कार्ड का। तो कार्ड नंबर 1 है, क्या ये गलत है? तो नहीं, ये तो एकदम सही है, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो मतलब ये वाला सही है। ओके, तो यहाँ पे कोई इशू नहीं है। अब सेकंड वाला चेक करते हैं रो 4 में। तो रो 4 में इन्होंने बोला डेट ऑफ बर्थ में 30 नवंबर। अब ये तो सिर्फ डेट है ना, हमें डेट ऑफ बर्थ पूरा चाहिए ना। डेट ऑफ बर्थ में आपके पास क्या होता है, आपके पास यहाँ पे 30 नवंबर, फिर ईयर भी होना चाहिए, बट यहाँ पे ईयर कहीं पे भी मेंशन नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो इस पे आप यहाँ पे रॉन्ग लगा देंगे। अगला देखते हैं। तो रो 6 फिजिक्स स्कोर इज आउट ऑफ रेंज। तो फिजिक्स के यहाँ पे मार्क्स आपको 145 दिए हुए हैं, जबकि आपके पास जो हाईएस्ट मार्क्स है वही 100 होते हैं। तो ये भी आपके पास रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। रो 8 टोटल स्कोर इज आउट ऑफ रेंज। तो टोटल स्कोर आपका यहाँ पे 3 सब्जेक्ट में था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, जो कि आपका 100 यानी कि 300 होना चाहिए था। बट यहाँ पे तो उन्होंने 398 दिया हुआ, तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमें चाहिए ही वही था जिसमें हमारे पास एरर हो। तो हम यहाँ पे बी, सी और डी वाले को मार्क कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, देखो सीटी इज वेरी इजी सब्जेक्ट, बस आपको कंडीशन मैचिंग करनी आनी चाहिए। ठीक है, थोड़े से लॉजिक लगाओगे आराम से हो जाएगा ये सब्जेक्ट। चलो देखते हैं अब आगे। The given pseudocode is executed using a score dataset. Let B be a positive integer. What does the procedure do something compute? तो यहाँ पे अगेन अब प्रोसीजर वाली चीज आ गई ना। तो देखो, प्रोसीजर बेसिकली आपके पास एक फंक्शन होता है एंड ये एक आपका कह सकते हैं कि सब सूडो कोड है बेसिकली। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारे पास जो प्रोसीजर है उसका नाम रखा हुआ है टू डू समथिंग, और यहाँ पे जो हमारे पास पैरामीटर है वो है बी। ठीक है, अब देखो, अब आगे देखते हैं। सी इक्वल टू 0, डी इक्वल टू 101, तो नोट डाउन करते रहते हैं। ठीक है, सी 0 है और डी 101 है। अब अगले आगे देखते हैं, अगली लाइन देखते हैं। तो वाइल वाली स्टेटमेंट आपको पता है, ये आपका टर्मिनेशन स्टेटमेंट है, तो इसको हम इग्नोर करेंगे। फिर ये आपका इन्फॉर्मेशन रीडिंग स्टेटमेंट है, इसको भी इग्नोर करेंगे। अब यहाँ पे कंडीशन चेक करते हैं। तो देखो, इसको एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें बोल रहा है कि अगर फिजिक्स के मार्क्स अगर फिजिक्स के मार्क्स आपके सी से ज्यादा होंगे, जो कि सी हमने इनिशियली 0 लिया था, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सी के अंदर फिजिक्स के मार्क्स स्टोर करा दोगे। ठीक है, अब देखो इस वाले साइन का मतलब आपको पता है कि ये मैंने आपको बताया था, ये हाईएस्ट मैक्सिमम इन सब चीजों को डिनोट करता है। तो बेसिकली यहाँ पे आपका जो सी होगा वो डिनोट कर रहा है आपको मैक्सिमम फिजिक्स के मार्क्स। ओके, बिकॉज ये वाला जो साइन है ये मैक्स को डिनोट करता है। ओके, मैक्सिमम फिजिक्स के मार्क्स आपके सी के अंदर स्टोर हो रहे हैं। चलो अब आगे देखते हैं। आगे हमको बोला गया कि अगर केमिस्ट्री के मार्क्स यहाँ पे डी से कम है, तो डी के अंदर आप केमिस्ट्री को स्टोर करा दोगे। ओके, तो देखो यहाँ पे आपको बोला गया है कि अगर केमिस्ट्री के मार्क्स डी से कम है, तो अब ये आपका लोएस्ट वाला हो गया। ठीक है, ये आपका मिनिमम वैल्यू को डिनोट करता है। अगर ऐसा होगा तो आप डी के अंदर क्या करोगे, केमिस्ट्री के मार्क्स स्टोर करा दोगे। तो बेसिकली डी के स्टोर कर रहे हैं यहाँ पे मिनिमम केमिस्ट्री मार्क्स। ओके, चलो फाइन, अब आगे देखते हैं। अगर सी माइनस डी आपका ग्रेटर और इक्वल टू बी हुआ, तो आप फॉल्स दोगे। ठीक है, तो देखो लिख देते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, इसको यहाँ थोड़ा मैं इस जगह बना लेता हूँ। तो देखो, अगर सी माइनस डी करने पे आपका इक्वल टू और ग्रेटर देन बी आएगा, तब आप फॉल्स दोगे। और एल्स, एल्स का मतलब हो गया इसकी अपोजिट कंडीशन, तो यानी कि सी माइनस डी आपका यहाँ पे लेस देन बी हो जाएगा। ठीक है, तब आप ट्रू दोगे। ओके, अब आपको दिख रहा है कि आपके ऑप्शन में यहाँ पे सारे ट्रू वाले, तो आप नीचे वाली कंडीशन को देखोगे कि आपका ट्रू कब आ रहा है। तो आपका ट्रू आ रहा है जब सी माइनस डी लेस देन बी है। ओके, सी क्या डिनोट करे, तो मैक्सिमम फिजिक्स मार्क्स। ओके, तो इसका मतलब है आपका मैक्सिमम फिजिक्स मार्क्स और मिनिमम केमिस्ट्री मार्क्स का जो डिफरेंस है वो लेस देन बी होना चाहिए। राइट, ओके, सही है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो सी वाले ऑप्शन में आपको यही बोला गया है। देखो, ये बोला गया कि आपको ट्रू तब मिलेगा अगर डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम फिजिक्स मार्क्स एंड मिनिमम केमिस्ट्री मार्क्स का जो डिफरेंस है वो लेस देन बी होगा। राइट, तो जो हमने लॉजिक लगाया वो सही था, तो आप इस ऑप्शन को मार्क कर दोगे। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। द फॉलोइंग सूडो कोड इज एग्जीक्यूटेड यूजिंग द स्कोर डेटा सेट। व्हाट विल ए रिप्रेजेंट आफ्टर द एग्जीक्यूशन? ठीक है, तो यहाँ पे ए क्या रिप्रेजेंट करेगा, हमें ये चाहिए। तो देख लेते हैं। इनिशियलाइज कराया हुआ है ए इक्वल टू 0, तो हमने लिख दिया। ओके, फिर आगे ये आपका टर्मिनेशन स्टेटमेंट है, तो टर्मिनेशन स्टेटमेंट हमने देख लिया। ओके, अब आगे यहाँ पे हमको बोला गया है इन्फॉर्मेशन रीडिंग स्टेटमेंट, तो हम इसको इग्नोर करेंगे। राइट, चलो आगे चलते हैं। अब आगे है ए इक्वल टू ए प्लस इज सीक्वेंस। ओके, तो देखो
ए इक्वल टू ए प्लस इज इन सीक्वेंस है। ओके, तो देखो, अब ये जो आपका इज इन सीक्वेंस है, ये आप बेसिकली आपका एक प्रोसीजर है, ठीक है। तो जब भी आपका प्रोसीजर आता है, यहाँ पे बेसिकली आपने प्रोसीजर को कॉल करा है, और प्रोसीजर डिफाइन आपका यहाँ पे नीचे है, ठीक है। तो ये अलग से हमें हमेशा डिफाइन रहता है। अब बेसिकली जहाँ पे भी आपको इज इन सीक्वेंस या फिर कोई भी प्रोसीजर दिख जाए, आप सीधे जहाँ पे प्रोसीजर मेंशन है वहां पर आ जाओगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे आएंगे नीचे, तो यहाँ देखते हैं, हमको बोला गया कि अगर फिजिक्स के मार्क्स जो है वो मैथ से कम है, और फिर इसके बाद एंड, देखो इसके बाद लगातार लिखा हुआ है ना, तो इसलिए हम एंड लिख रहे हैं, एंड जो मैथ के मार्क्स है वो केमिस्ट्री से कम है। ओके, तो आप यहाँ पे रिटर्न वन दोगे, वन का मतलब बेसिकली ट्रू हो गया, ठीक है। तो ये आपका ट्रू हो गया। अगर ऐसा नहीं होता है, एल्स है, तो आप रिटर्न यहाँ पे जीरो दे दोगे, ठीक है, मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं करोगे। ओके, ये बेसिकली आपका फॉल्स हो गया, ठीक है। अब ये ट्रू होगा तभी आप यहाँ पे बेसिकली ए में वैल्यू डाल पाओगे, ठीक है। तो हमें ट्रू वाली कंडीशन उठानी है, ठीक है। तो ट्रू वाली कंडीशन देख के आपको पता चला है कि यहाँ पे फिजिक्स के मार्क्स मैथ से कम है, और मैथ्स के मार्क्स केमिस्ट्री से कम है। तो इसका मतलब आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि आपके फिजिक्स के मार्क्स सब में कम है, राइट, है ना, सही का। तो देखो, इसको देख के हमें पता चल जा रहा है कि जो physics है यानी कि मिनिमम, केमिस्ट्री के मार्क्स मैक्सिमम है, राइट। ओके, चलो बहुत अच्छे। तो अगर हम ऑप्शन मैच करेंगे कंडीशन के अनुसार, तो आपको दिख जाएगा कि पहला ही वाला करेक्ट है, बिकॉज यहाँ पे हमें बोला गया है नंबर ऑफ स्टूडेंट विद हाईएस्ट मार्क्स इन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में मैक्सिमम या फिर यानी कि हाईएस्ट मार्क्स, और लोएस्ट मार्क्स इन फिजिक्स, तो लोएस्ट मार्क्स इन फिजिक्स, ठीक है। दोनों के बीच में एंड लगा हुआ है, तो हमने एंड लगा दिया। तो यहाँ से आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट चेक करते हैं। द फॉलोइंग pseudocode is executed using the word data set. At the end of the execution, A captures the number of noun with letter count at least 4 and at most 8. Okay. तो यहाँ पे जो हमको चाहिए पहले इसको लिख लेते हैं। तो हमें चाहिए कि A ऐसे नंबर ऑफ नाउन को कलेक्ट करे जहाँ पे हमारे पास जो लेटर काउंट है, ओके, जहाँ पे जो लेटर काउंट है वो एटलीस्ट 4 हो, ठीक है। अब देखो, एटलीस्ट का मैंने आपको मीनिंग सिखा रखा है कि एटलीस्ट के टाइम पे ये हमारे पास ये वाला साइन आता है, ठीक है। और एट मोस्ट, ठीक है, एटलीस्ट यहाँ पे लिख देते हैं 4, ओके, एंड एट मोस्ट यानी कि ये वाला साइन 8। ओके, तो ये आपको दे दिया, ठीक है। आपको ये समझ आ गया कि हमको क्या क्या फिल करना है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन मैच होगा। तो ए इक्वल टू जीरो इनिशियलाइज कराया, ठीक है, हमने मान लिया। फिर ये आपका इन्फॉर्मेशन रीडिंग स्टेटमेंट, सॉरी टर्मिनेशन स्टेटमेंट ऊपर वाला, ये वाला इन्फॉर्मेशन रीडिंग स्टेटमेंट। अब यहाँ पे आप कर रहे हो इफ चेक समथिंग। अब ये जो चेक समथिंग है, ये बेसिकली आपका प्रोसीजर है। तो जैसे ही आप इसको देखोगे, आप यहाँ पे नीचे आ जाओगे, ठीक है। अब ये ब्रैकेट में जो वैल्यूज दी हुई है, ये बेसिकली आपका पैरामीटर है। एंड यहाँ पे अगर हम ब्रैकेट में कुछ लिख के देंगे, तो ये हमारा आर्ग्यूमेंट हो जाएगा, बेसिकली इन्हीं की वैल्यूज है ये, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 4 और 8 लिख दिया है, तो ये 4 जो है वो C1 में जाएगा, और ये जो 8 है ये आपका C2 में जाएगा, ठीक है। अब हमको यहाँ पे बोला गया था ना कि लेटर काउंट आपका कम से कम यहाँ पे 4 होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 8 होना चाहिए, इसलिए हमने ऐसा लिखा है, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच आपका नाउन होना चाहिए, तो मतलब पहला वाला कंडीशन तो यहाँ पे ट्रू हो गया। अब आगे हम स्पेस में क्या फिल करें ये आपको बताना है, ठीक है। तो बस कंडीशन मैच करनी है, लेटर काउंट आपका ये वाला साइन यूज होना चाहिए, ओके, 4 के लिए, एंड 8 के लिए ग्रेटर देन वाला होना चाहिए, राइट। सी जो है आपका वो देख लेते हैं। तो देखो, आपको बोला गया था कि जो C1 है वो आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि आप यहाँ पे C1 के साथ में ये वाला साइन यूज करोगे, ठीक है, लोएस्ट वाला, ओके। तो देखो, C1 जो है, आपको बोला गया था कि C1 जो होना चाहिए वो आपका एटलीस्ट, मतलब या तो इससे कम होना चाहिए लेटर काउंट से, ठीक है। तो देखो, जो आपका लेटर काउंट है वो C1 से कम होना चाहिए। C1 से कम मतलब 4, मतलब बेसिकली यहाँ पे आप 4 फिल कर रहे हो, तो देखो आपको पता है कि कम से कम 4 या उससे ज्यादा होना चाहिए, तो इसलिए हमने ऐसे लिखा, ठीक है। और सेकंड बात आपको बोली गई थी कि लेटर काउंट आपका यहाँ पे C2 से कम होना चाहिए। C2 की वैल्यू कितनी थी, 8। तो देखो यहाँ पे आपकी कंडीशन बन गई ना कि जो लेटर काउंट है वो 4 से ज्यादा होना चाहिए एंड 8 से कम होना चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट 4 और एट मोस्ट 8। तो ये वाली कंडीशन आ रही है। अब आप देख लोगे कि किस ऑप्शन में ये वाली चीज हमें दी हुई है। तो पहला वाला चेक करते हैं एक बार, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा कि पहला वाला तो यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे इन्होंने C1 ग्रेटर देन वाला दे दिया है ना। तो यहाँ पे साइन उल्टा दे दिया, हमको तो लेस देन चाहिए था, कि वैसे ही रॉन्ग हो गया। अगला चेक करते हैं। C1 लेस देन और इक्वल टू आपका लेटर काउंट, ठीक है। और वाई वाला, वाई मतलब बेसिकली आपका दूसरा लेटर काउंट हो गया, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पे ये आपका लेस देन और इक्वल टू C2 है। यस, तो ये दोनों कंडीशन सही है, सारे साइन सेम है। तो ये वाला आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला चेक करते हैं। तो यहाँ पे ये वाला साइन सही है, ओके। यहाँ पे लेटर काउंट आपका ये वाला सही है, बट इन्होंने रिटर्न में यहाँ पे आपको फॉल्स दे दिया, तो ये तो रॉन्ग हो गया ना। हमें तो ये कंडीशन फुलफिल करवानी है, अगर फुलफिल करवानी होगी तो यहाँ पे रिटर्न में हमें ट्रू मिलना चाहिए था, बट इन्होंने फॉल्स दे दिया, तो इसलिए ये रॉन्ग है। तो इसका मतलब बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब ये वाला देखते हैं। इन द शॉपिंग बिल डेटा सेट द प्रोसीजर काउंट बिल
काउंट द नंबर ऑफ बिल फ्रॉम बिग बाजार विद टोटल अमाउंट मोर देन द एवरेज टोटल अमाउंट। ओके, तो देखो कंडीशन आप लिखते जाओगे साथ साथ। काउंट आपको क्या दे रहा है? आपका बिग बाजार से पहली बात तो ये वाला होना चाहिए, ठीक है, बिल। और साथ ही साथ एंड यहाँ पे एक और कंडीशन लगाई हुई है कि जो टोटल बिल अमाउंट है, यानी कि जो आपका टोटल बिल अमाउंट आएगा वो आपका ग्रेटर देन एवरेज होना चाहिए, राइट? ओके, तो ये दो कंडीशन है। अब आगे देखते हैं, आगे पढ़ लेते हैं। अज्यूम दैट द वेरिएबल एवीजी होल्ड्स द वैल्यू ऑफ द एवरेज बिल अमाउंट, ठीक है, तो कोई बात नहीं। ओके, चूज द करेक्ट कोड फ्रेगमेंट टू कंप्लीट द प्रोसीजर। अब हमें प्रोसीजर को फुलफिल करवाना है, ठीक है, तो देख लेते हैं। प्रोसीजर का नाम यहाँ पे काउंट बिल रखा गया है। अभी हमने यहाँ पे कोई भी पैरामीटर नहीं दिया, तो ये तो कोई बात नहीं। काउंट हमारा 0 है, ये आपका टर्मिनेशन स्टेटमेंट है, इग्नोर करेंगे। इन्फॉर्मेशन रीडिंग स्टेटमेंट इग्नोर करेंगे। अब यहाँ पे आपको मेजर कंडीशन लिखनी है, तो देख लो कौन सा सही है। देखो, पहले वाले में आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जो आपका शॉप नेम है वो बिग बाजार है, इनकी पहले वाली कंडीशन ट्रू हो रही है। फिर आपको बोला गया कि जो टोटल बिल अमाउंट है वो आपका एवरेज से ज्यादा होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे काउंट बढ़ाओगे। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब अगला चेक करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने पहले एवरेज वाला पॉइंट दे दिया, फिर बाद में ये शॉप का नेम दिया, तो ये भी सही है, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है यहाँ पे। दोनों कंडीशन फुलफिल तो हो रही है। ओके, अगला चेक करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने ये दिया हुआ है कि टोटल बिल अमाउंट आपका एवरेज से ज़्यादा होना चाहिए, शॉप नेम आपका बिग बाजार होना चाहिए, बट यहाँ पे एंड है, इन्होंने और दिया हुआ है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, इसको हम कट कर देंगे। ओके, चलो अब आगे अगला देखते हैं। तो यहाँ पे एंड है और बाकी दोनों कंडीशन सेम है, तो इसको आप टिक करके आओगे, ठीक है। तो आपका ए बी डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखो, द फॉलोइंग सूडो कोड इज एग्जीक्यूटेड यूजिंग द वर्ड डेटा सेट। At the end of the execution, A represent the number of sentence with the average letter count less than the average letter count of data set. Okay, तो देखो जो आपका एवरेज लेटर काउंट है, ओके, नंबर ऑफ सेंटेंसेस ऑफ एवरेज लेटर काउंट, ओके। तो देखो यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो ए है सॉरी, जो ए है वो नंबर ऑफ सेंटेंस स्टोर करता है विद जो आपका एवरेज लेटर काउंट है, ओके, ये आपका लेस देन होना चाहिए ओवरऑल एवरेज से, ठीक है। तो ओवरऑल एवरेज मतलब बेसिकली आपका सेंटेंस की बात कर रहा है, ठीक है, जो सेंटेंसेस का ओवरऑल एवरेज है उससे यहाँ पे आपका वर्ड का लेटर काउंट कम होना चाहिए। ओके, चलो अब आगे देखते हैं। यहाँ पे हो सकता है कुछ मिस्टेक्स हो, आपको यहाँ पे मिस्टेक्स निकालनी है, ठीक है। तो मिस्टेक्स वाला आएगा तो हम यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो पहला बोला गया कि लाइन 8 इनकरेक्ट एक्सप्रेशन फॉर बी। तो लाइन 8 देख लेते हैं, यहाँ पे ये रहा। तो लाइन 8 आप में आपको बोला गया बी इक्वल टू सम टी यहाँ पे अपॉन काउंटी। तो ये बेसिकली आपका एवरेज निकालने के लिए है, ठीक है। तो ये आपका किसी भी वर्ड का यहाँ पे निकाल रहा है एवरेज, ठीक है। तो एवरेज का फॉर्मूला आपको पता ही है कि यहाँ पे होता है कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या फिर काउंट ऑफ ऑब्जर्वेशन भी कह सकते हो। तो यहाँ पे टी के लिए तो ये दोनों सही है। टी बेसिकली आपका वर्ड डिनोट कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये करेक्ट है। ओके, यानी कि इसमें कोई एरर नहीं है। चलो अब आगे देखते हैं, लाइन 15 चेक करते हैं। तो लाइन 15 को देख लेते हैं। तो 59 ये रहा, सी इक्वल टू सम एस स्लैश काउंट टी। अब देखो यहाँ इन्होंने गड़बड़ कर दी। अगर आप यहाँ पे ऊपर वाले को वर्ड के लिए कह रहे हो और नीचे वाले को सेंटेंस के लिए कह रहे हो, तो अभी आप यहाँ पे सम एस लिख रहे हो। अगर यहाँ सम एस है तो यहाँ पे भी काउंट एस होना चाहिए, सेम सेम वाले होते हैं, अलग अलग वाले नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ पे आपको काउंट एस लिखना चाहिए था, ना कि काउंट एस होना चाहिए था, ना कि आपका काउंट टी, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे एरर है, ये आपका रॉन्ग है, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं, लाइन 16 चेक कर लेते हैं। तो 16 है थियरी। तो आपको बोलेगा सी ग्रेटर देन, तो यहाँ पे तो हमें लेस देन वाला साइन चाहिए, यहाँ पे ग्रेटर देन दे दिया तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब आपका यहाँ पे बी और सी करेक्ट ऑप्शन है, नो मिस्टेक वाला तो पॉसिबल ही नहीं, बिकॉज यहाँ पे गलतियां हमने निकाल के दिया है, ठीक है। ओके, तो आपका बी और सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे एरर है, ठीक है, एरर एग्जिस्ट करता है। चलो अब आगे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। कंसिडर द प्रोसीजर एम सम गिवन बिलो। तो आपको ये प्रोसीजर दिया हुआ है एंड आपको बोला गया है कि एम सम, और फिर आपको यहाँ पे पैरामीटर की वैल्यू दे दी है, यानी कि आपका आर्ग्यूमेंट दे दिया है, ठीक है। तो देखो आपको यहाँ पे एम सम लिख लेते हैं। तो देखो आपको एम सम 4,4,2 दिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आते हैं अपने सूडो कोड में। तो प्रोसीजर ये रहा एम सम ए बी सी। तो बेसिकली आपको ए बी सी तीनों की वैल्यू दे दी है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 4, बी की वैल्यू कितनी है 4, सी की वैल्यू कितनी है 2। अब यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखो सम हमारा कितना है 0, तो सम हमने 0 लिख दिया। अब आगे कंडीशन चेक करते हैं। अगर आपका ए सी से बड़ा है और ए बी से भी बड़ा है, तो ए देख लेते हैं। तो ए आपका जो 4 है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू सी, सी की वैल्यू कितनी है 2। ओके, एंड जो ए है यानी कि 4, ये आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू बी यानी कि 4 होना चाहिए। तो देखते हैं क्या 4 यहाँ पे 2 से बड़ा या इक्वल होता है, हाँ होता है, तो ये ट्रू हो गया। एंड अब इस वाले को देखते हैं, 4 आपका क्या बड़ा या फिर इक्वल टू 4 है, हाँ ये भी ट्रू है। तो अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो ये ओवरऑल ट्रू हो जाएगा। आपको पता है कि एंड वाले के लिए दोनों ट्रू होना चाहिए, तभी हम ट्रू देते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये पता होगा। देखो मैं यहाँ पे बता भी देता हूँ आपको कि जो हमारा एंड और होता है ना,
देखो, मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा बना के देता हूँ टेबल। तो देखो, यहाँ पे आपके पास अलग-अलग वैल्यूज़ होती है। देखो, अगर एंड के लिए क्या चाहिए रहता है, अगर दोनों ट्रू हो गए तभी आप ट्रू दोगे। और के लिए अगर आप एक भी ट्रू कर देते हो, तो आपका ट्रू बन जाएगा, ठीक है? तो ये आपको पता होना चाहिए। एंड के लिए दोनों ट्रू हो गए सिर्फ़ और सिर्फ़ तभी आप ट्रू दोगे, ठीक है? अगर ऐसे हो गया कि मान लो एक ट्रू है, एक फ़ॉल्स है, तो ओवरऑल ये फ़ॉल्स हो जाएगा, ओके? वहीं और के लिए दोनों ट्रू होगा तब भी ट्रू आएगा, एक ट्रू होगा तब भी ट्रू आएगा। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही कंडीशन में फ़ॉल्स देगा, अगर दोनों फ़ॉल्स होंगे तो, ओके? तो मतलब ये तो ट्रू हो गया। अगर ये ट्रू हो गया तो मतलब आप यहाँ पे नीचे अंदर एंटर करोगे तो सम इक्वल टू आपका हो जाएगा बी प्लस सी। बी कितना था 4, सी कितना था 2, तो 4 प्लस 2 आपका 6 हो जाएगा, राइट? अब ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई तो आपको एल्स वेल्स में जाने की जरूरत ही नहीं है। अब यहाँ पे आप रिटर्न कर दोगे सम, तो सम की फाइनल वैल्यू कितनी आई थी उसको आप रिटर्न करोगे। सम की वैल्यू थी 6, तो आप 6 ही रिटर्न कर दोगे, यानी कि आपका आंसर 6 हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आराम से कर पाओगे। चलो अब आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है? तो आपको दिख रहा होगा कि कितनी आसानी से हम यहाँ पे सारे क्वेश्चन कर पा रहे हैं, ठीक है? चलो, the following pseudocode is executed using the score data set. What will count represent at the end of the execution? तो यहाँ पे count क्या represent करेगा आपको ये निकालना है, ठीक है? तो देखो, count equal to 0, information सॉरी termination statement, information reading statement, और ये आपका moving file statement है तो इसको भी इग्नोर करोगे, ओके? अगेन एक टर्मिनेशन स्टेटमेंट, एक इन्फॉर्मेशन रीडिंग स्टेटमेंट, और एक यहाँ पे मूविंग फाइल स्टेटमेंट इग्नोर करेंगे। काउंट इक्वल टू काउंट प्लस फाइंड पेयर एक्स वाई, ओके? तो यहाँ पे फाइंड पेयर एक्स वाई क्या है, आपका एक प्रोसीजर है। प्रोसीजर देखते ही आप सीधे प्रोसीजर वाले सेक्शन में आ जाओगे, ठीक है? तो अब हम यहाँ पर आके इसको चेक करेंगे। तो देखो, आपको बोला गया है कि अगर ए और बी दोनों आपका फॉल्स है और फिर आप यहाँ पे कंडीशन चेक कर रहे हो, तो देखो कंडीशन क्या कह रही है आपको कि पहले वाले का एक्स का जेंडर और वाई का जेंडर सेम इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब बेसिकली सेम जेंडर की बात हो रही है ना? अगर जेंडर सेम होता है तो आप ए को ट्रू करोगे, ओके? तो अब आपका ए ट्रू होगा, ओके? फिर आगे आते हैं, अगर सिटी एक्स की सिटी और वाई की सिटी बराबर हुई तब आप बी को ट्रू करोगे, ठीक है? यानी कि ये सेम सिटी वाला केस हो गया। सेम सिटी होगी तो आप बी को ट्रू करोगे, ठीक है? अब आप देख रहे हो यहाँ पे आपकी मेजर कंडीशन ए एंड बी और नॉट ए नॉट बी। अब इसको खोल देते हैं, तो देखो ए एंड बी का मतलब क्या हो गया? तो देखो, ए एंड बी का मतलब हो गया, ए का मतलब था सेम जेंडर होना चाहिए, ओके? सेम जेंडर, एंड का हमने एंड लिख दिया। बी का मतलब था सेम सिटी से होना चाहिए, ओके? फिर आगे आपको बोला गया और का और लिख देते हैं हम, ठीक है? पहले इतना लिख दिया, फिर और नॉट ए नॉट बी, तो इसको ए बार और ए बार एंड बी बार ऐसे बोल देते हैं, ठीक है? तो बेसिकली नॉट नॉट लगाने पड़ेंगे, यानी कि सेम सिटी से नहीं होने चाहिए लोग, ठीक है? नॉट सेम जेंडर, ना कि सेम जेंडर से हो, एंड ना ही आपका ये सेम सिटी से हो, ठीक है? जब ऐसा होगा तब आप रिटर्न 1 करोगे, यानी कि ट्रू करोगे, तो आपका यहाँ पे ये वाली कंडीशन आपको ट्रू करानी होगी, तभी आपका यहाँ पे काउंट में ऐड होगा एंड आपका जो ओवरऑल जो प्रोसीजर है, ये जो पूरा सूडो कोड है, ये आपको फाइनल वैल्यू देगा, ठीक है? तो इसका मतलब हमें ये वाली कंडीशन ट्रू करानी है, तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो यहाँ पे सही है। तो देखो, सी वाला डायरेक्ट दिख रहा है, इतना बड़ा है, यही वाला होगा। देखो देख लेते हैं, काउंट रिप्रेजेंट करें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पेयर हु इधर शेयर द सेम जेंडर, यानी कि सेम जेंडर से होने चाहिए, ओके? एंड कम फ्रॉम सेम सिटी, एंड सेम सिटी से होना चाहिए, और हमने ये लगा दिया, ठीक है? और हु शेयर नीदर द सेम जेंडर नॉर द सेम सिटी, यानी कि ना ही सेम जेंडर हो और ना ही सेम सिटी हो। तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन है, बाकी सब में देखोगे तो कुछ ना कुछ कमियां है, ठीक है? तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। तो देख रहे होगे आप कि मतलब कितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा था, जबकि कितना बेसिक क्वेश्चन है। सिटी में आपको ऐसे ही क्वेश्चन डराएगा, बट आपको डरना नहीं, आराम से यहाँ पे सारी चीजों को करते जाओगे, आराम से हो जाएगा, ठीक है? चलो, इसके साथ ही हमने एक और सेट कंप्लीट कर लिया है पीवाईक्यूज का, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा एंड सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आई होंगी।